अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाऊंगी। ये हदीस ऐसी है जिसे आज तक किसी ने नहीं सुनी है। इसे सुनने के बाद आप लोग की आंखें नम हो जाएंगी। और ये हदीस मक्का की है। और मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि हदीस की बातें सुना करें और हदीस पूरा सुना करें। जब ही समझ में आएगी कि ये हदीस किस चीज़ पे है और कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। मैं हमेशा आप लोग से बोलती हूँ कि हदीस पूरा सुना करें। हदीस की बात है, कोई और चीज़ तो नहीं है कि हाँ आप सुन लेंगे तो आप पे गलत असर आएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए ख़ास करके मैं हदीस की बात बताती हूँ आप लोग को। जो जान रहे हैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं, वो भी सुन लेंगे तो और अच्छा होगा, दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। और जो नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो के इससे वो भी जान जाएंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे, या फिर बच्चे के भी हाथ में वो मोबाइल रहता है, बच्चे भी देख लेंगे तो कोई गलत असर भी नहीं पड़ेगा। अपने दीन के बारे में है तो वीडियो को देखा करें, हदीस की बातें सुना करें। इसमें कोई गलत बात नहीं होती है। और अपनी बहन को सपोर्ट किया करें, शेयर किया करें वीडियो को। मेरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता, मेरा दिल मायूस हो जाता है कि मेरे बहन भाई वीडियो नहीं देखते हैं। मैं सोचती हूँ मैं कुछ गलत बात तो कह नहीं रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं कोई गलत बात तो बता नहीं रही हूँ जो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। हदीस की बात बता रही हूँ और सारे मुसलमान भाइयों को सुननी चाहिए हदीस की बातें। जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी, या जिन्हें पता है उन्हें भी हदीस की बातें जो जानते हैं उन्हें भी सुनने में अच्छा लगता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। लेकिन फिर भी क्या बात है नहीं बात है ये मैं नहीं जानती। शायद आप लोग सोचते होंगे कि वीडियो देखेंगे तो व्यूज़ बढ़ेगा, इनका सपोर्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी वीडियो नहीं देखते, किसी और की वीडियो हदीस की है वो देखें, लेकिन हदीस की बातें देखा करें, अच्छा लगेगा। इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं होती है। अब मेरी वीडियो देखते हैं या किसी और की वीडियो देखते हैं हदीस की, तो उसे पूरा देखा करें। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये हदीस किस चीज़ पे थी और कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई। जब भी आपको समझ में आएगी, जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें और हो सके तो अपनी बहन को सपोर्ट किया करें। चलिए हदीस सुनाती हूँ। आज की हदीस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो आप लोग को अच्छी लगेगी। मुझे तो अच्छी लगती ही है, लेकिन आप लोग को भी अच्छी लगेगी। चलिए हदीस स्टार्ट करती हूँ। आज की हदीस। जब मदीने में पहली बार शैतान रोया, गौर से सुने ज़रा। मदीने में पहली बार शैतान रोया, इससे आप कुछ समझ सकते हैं। दिलचस्प इस्लामिक कहानी है ये। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, जिसे बहुत कम लोग सुने होंगे, बहुत कम लोग। इस हदीस के बारे में, जहाँ तक मेरा मानना है, इस हदीस के बारे में बहुत कम लोग सुने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, सुनाती हूँ आप लोग को। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा और आखिर में आंखें भी नम हो जाएंगी। ये उस समय की बात है जब हमारे प्यारे नबी मदीने में थे। मदीना, जहाँ हर तरफ इस्लाम की रोशनी फैली हुई थी। मदीना वो शहर है जहाँ
हर तरफ इस्लाम की रोशनी फैली हुई थी। लोग दूर दूर से आते थे, नबी की बातें सुनते थे और उनके दिल बदल जाते थे। लोग दूर दूर से आते थे और नबी की बातें सुनते थे और उनका दिल बदल जाता था। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी, वो क्या चीज़ थी, जब तक आप लोग हदीस की बात पूरी नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगी, आपको मालूम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हदीस को पूरा सुना करें, जब भी समझ में आएगा। वो क्या बात थी जो जो ये सब जो ये जो यह सब देखकर सबसे ज़्यादा परेशान थी, वो था शैतान। वो ये सब चीज़ देख के सबसे ज़्यादा परेशान था, वो था शैतान। क्योंकि जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, जहाँ लोग तौबा करते हैं, वहाँ शैतान कमज़ोर पड़ जाता है। जहाँ हर तरफ अल्लाह का नाम लिया जाए, तौबा किया जाए, नमाज पढ़ी जाए, वहाँ शैतान कमज़ोर पड़ जाता है। उसका बस नहीं चलता है इंसानों पे कि उसे बहकाए, उसे बुराई की तरफ लेके जाए। शैतान हावी नहीं होता है। आगे सुने। एक दिन नबी ने अपने सहाबा से फरमाया, क्या तुम जानते हो शैतान सबसे ज़्यादा कब रोता है? सहाबा से कहें कि क्या तुम जानते हो शैतान सबसे ज़्यादा कब रोता है? सहाबा हैरान हो गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, कब? नबी ने फरमाया, जब इंसान सजदा करता है। जब इंसान सजदा करता है तो शैतान सबसे ज़्यादा रोता है। सहाबा चुप हो गए। सहाबा एकदम से चुप हो गए। फिर नबी ने बताया, जो कोई इंसान अल्लाह के सामने सजदे में जाता है तो शैतान दूर हट जाता है और रोते हुए कहता है। जो कोई भी इंसान नमाज पढ़ता है, सजदे में जाता है तो शैतान दूर हट जाता है और कहता है, रोता है और कहता है, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी बर्बादी। शैतान ये कहता है, हाय मेरी बर्बादी। इसे सजदा करने का हुक्म मिल गया और इसने मान लिया, इसके लिए जन्नत है। शैतान ऐसा कहता है, इसके लिए जन्नत है और मुझे सजदा करने का हुक्म मिला था। आगे सुने। और मुझे सजदा करने का हुक्म मिला था, मैंने इनकार कर दिया। शैतान बोलता है, मुझे सजदा करने का हुक्म मिला था, मैंने इनकार कर दिया, इसलिए मेरे लिए जहन्नम है, ऐसा वो कहता है। सोचिए, एक छोटा सा सजदा जो हमें बहुत आसान लगता है, वही सजदा शैतान को रुला देता है। इसलिए शैतान सबसे ज़्यादा कोशिश करता है कि इंसान नमाज छोड़ दे। इसीलिए शैतान सबसे ज़्यादा कोशिश करता है कि इंसान नमाज छोड़ दे, असल आलस करे, मोबाइल में लग जाए, दुनिया में इतना उलझ जाए कि अल्लाह को भूल जाए। ऐसे वो करता है, भटकाता है दिमाग इंसान के, मेरे, आपके, सबके इतना हावी हो जाता है कि
नमाज़ पढ़ने का मन भी हो तो कभी दिल करेगा कि चलिए कोई काम कर लेते, मोबाइल चला लेते, थोड़ी देर के बात करेंगे, वो करेंगे, टालते हैं। ऐसा वो करने का कोशिश करता रहता है, हमें भटकाता रहता है, भूल जाए। क्योंकि शैतान जानता है अगर इंसान का सजदा बच गया, अगर इंसान का सजदा बच गया तो उसका इनाम भी बच जाएगा, उसका इनाम भी बच जाएगा। शैतान ये चीज़ जानता है। एक बार शैतान इस चीज़ को जानता है, जब भी वो सोचता है कि ऐसा मैं करूं ताकि इंसान का वो चीज़ बच जाए, उसे वो चीज़ ना मिले, इनाम ना मिले। एक बार एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के सबसे करीब इंसान कब होता है? सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के करीब इंसान कब होता है? आगे सुने। नबी ने फरमाया, जब वह सजदे में होता है, यानी जब इंसान अपना सर ज़मीन पर रखता है तब वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। यानी सजदा जब करते हैं, ज़मीन पे अपना सर रखते हैं, सजदा करते हैं, उस टाइम हम खुदा के सबसे करीब होते हैं। आज दुनिया में हर इंसान सुकून ढूंढ रहा है। कोई पैसे में ढूंढ रहा है, कोई शोहरत में ढूंढ रहा है, कोई मोबाइल में ढूंढ रहा है, कोई लोगों की तारीफ़ में ढूंढ रहा है। लेकिन असली सुकून कहाँ है? सजदे में। असली सुकून सजदे में है। जो आप कहीं भी ढूंढेंगे ना, दुनिया के किसी भी कोने में, वो सुकून आपको नहीं मिलेगी जो सुकून आपको सजदे में मिलेगी। कई लोग कहते हैं दिल घबराता है। आगे सुने। दिल घबराता है, टेंशन बहुत है, नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब वही इंसान रात में उठकर 2 रकात नमाज पढ़ता है और अल्लाह के सामने रोता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ के अल्लाह के सामने रोता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सजदा सिर्फ इबादत नहीं, दिल का इलाज भी है। सजदा सिर्फ इबादत नहीं, दिल का इलाज भी है। मेरा मिट्ठू इतना तेज़ चीख रहा है, वीडियो में आवाज़ आ रही है। नबी जब परेशान होते तो नमाज की तरफ जाते, सोचते जिस नबी पर पूरा कुरान उतरा, जो अल्लाह के सबसे प्यारे थे, वो भी सुकून नमाज में ढूंढते थे। नबी भी हमारे जब परेशान होते तो नमाज के तरफ ही जाते, सजदे में ही जाते। नमाज में ही उनको सुकून मिलती थी और जो कुछ भी था अपने खुदा से कहते थे। सोचिए, हमारे नबी वो भी यही किया करते थे। हम तो उनकी उम्मत हैं। हम इधर उधर सोचते हैं, किसी से कहते हैं मुझे टेंशन है, मुझे परेशानी है, मुझे इस चीज़ की दिक्कत है, उस चीज़ की दिक्कत है, लेकिन इसका जहाँ हल है हम उस चीज़ को भूल जाते। नमाज इसका। हमारे नबी भी, उन्हें भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ़ होती थी तो वो भी सजदे में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से कहते थे। और हम उनकी उम्मत इस चीज़ में पीछे हैं। तो कोशिश करें कि जो भी परेशानी है आपकी, जो भी तकलीफ़ है, खुदा से कहें। सजदे में बहुत सुकून है, अपने अल्लाह से कहें।
اور ہم آپ بنا نماز کے سکون کیسے پا سکتے ہیں؟ بغیر نماز کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سنیے، قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے سنیں، قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے یہی سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو باقی کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی کام بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر نماز ہی کمزوری ہوئی تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر زندگی بدلنی ہے تو سجدہ مضبوط کرے، موبائل چھوڑ کر کچھ منٹ اللہ کو دو، دنیا سے پہلے نماز کو دیکھو، کیونکہ جو انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ آگے اور یاد رکھیں، شیطان کو سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب کوئی نوجوان نماز کی طرف لوٹ آتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کو دکھ ہوتا ہے جب کوئی نوجوان انسان نماز کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس لیے آج سے فیصلہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز نہیں چھوڑیں، کیونکہ ایک سجدہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک سجدہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آج کی یہ حدیث یہیں پہ ختم ہوتی ہے، پھر کل ایک نئے حدیث کے ساتھ آؤں گی، اور اس سے بھی اچھی بہتر حدیث آپ لوگ کو سناؤں گی۔ اور میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی، آج یہ شیطان کے بارے میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا، کیسی لگی ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے بہن کو سپورٹ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔